है आप सभी का एज पेरेंट्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी पहली क्लास एसएससी सीजीएल की, जो होने वाली है इंग्लिश की। तो आज की क्लास में हम लोग टेंस को सीखेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस से कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस का मतलब समझना होगा कि टेंस क्या होता है। सो टेंस का मतलब होता है टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करता है, वो किसी भी जो आपकी वर्ब होती है, एक्शन का मतलब वर्ब, वो क्या करता है, किसी भी वर्ब का टाइम शो करता है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जैसे अगर मैं बोलूँ गो, आई गो टू मार्केट, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, राइट, ये आपकी प्रेजेंट में है। और इसी को अगर मैं वेंट लिख दूं तो ये शो कर रहा है कि ये जो वर्ब है ये किस में है, ये पास्ट में है। तो टेंस क्या करता है, व्हाट इज टेंस? टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करता है, वो किसी भी एक्शन का टाइम शो करता है। एंड इट ऑल्सो शोज द स्टेट ऑफ एक्शन, राइट। और एक और काम करता है ये कि ये किसी भी एक्शन की स्टेट शो करता है कि वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब इसको समझते हैं कि सिंपल का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने बोला आई गो टू मार्केट, राइट, मान के चलते हैं ये सेंटेंस है आई गो टू मार्केट। तो इसकी स्टेट क्या है? इस सेंटेंस की स्टेट है कि ये क्या है, सिंपल है, राइट। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है जो डेली रूटीन की स्टेट बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को आई एम गोइंग टू मार्केट लिख दूं तो मैंने इस सेंटेंस की क्या चेंज कर दी है, मैंने इस सेंटेंस की स्टेट चेंज कर दी है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब क्या हो गया कि मैं मार्केट जा रहा हूं। अब मैंने इसको कॉन्टिन्यूटी में डाल दिया, राइट। तो इसी तरह से आई हैव गॉन टू मार्केट, मैंने इसकी स्टेट परफेक्ट बना दी। या आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैंने इसकी स्टेट चेंज की। तो इसका मतलब ये है कि टेंस आपके दो काम करता है। एक तो वो स्टेट, एक तो वो टाइम बताता है, किसका, आपकी एक्शन का, कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। दूसरा, वो जो एक्शन है उसकी स्टेट भी बताता है कि वो किस स्टेट में है। क्या वो कॉन्टिन्यूटी वाली स्टेट में है, क्या वो सिंपल वाली स्टेट में है, या फिर वो परफेक्ट वाली स्टेट पे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली स्टेट में है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें हमें समझना है कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, राइट, और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, कितने इसके टाइप्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया टेंस आपका 3 ही होता है, राइट। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो सिर्फ 3 ही टाइम हो सकते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा आप कोई और टाइम नहीं बता सकते हैं। लेकिन टेंसेस के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज सिंपल या इंडेफिनिट के नाम से आप जिसको जानते हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, राइट। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग प्रोग्रेसिव वाला यूज़ करते हैं, राइट। जहाँ पे आप प्रोग्रेसिव चीज़ें यूज़ करते हो वहाँ पे उसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। अब ये जो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टाइप होते हैं आपके टेंस के, राइट। टाइम 3 बताया मैंने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उनके जो आगे पार्ट्स हैं वो 4 हैं। सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब जब आप इन तीनों टाइम की बात करते हैं तो इन तीनों टाइम में हर एक टेंस का, राइट, हर एक जो टाइम है इसके 4 पार्ट है। जैसे प्रेजेंट के भी 4 ही टाइप है, पास्ट के भी 4 टाइप है और फ्यूचर के भी 4 टाइप है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इनके ये 4 पार्ट है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस का मतलब क्या हुआ। टेंस का मतलब हुआ जो एक्शन का स्टेट बताए या फिर आपकी एक्शन की आपके एक्शन का टाइम बताए कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। उसके बाद हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा।
तो 3 टाइम होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें आप एस और ईएस और फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस का यूज़ करते हो। प्रोग्रेसिव में इज एम आर और आई एन जी का यूज़ किया जाता है। परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ और हैव बीन के साथ आई एन जी यूज़ किया जाता है। और इसमें आपका टाइम भी मेंशन रहता है। टाइम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू। पास्ट में भी हम लोग इसी फर्स्ट फॉर्म का सेकंड बना दिया तो वो पास्ट हो गया, राइट, पास्ट इंडेफिनिट। अब कॉन्टिन्यूटी की बात की तो कॉन्टिन्यूटी में हमने वॉज वर के बाद आई एन जी लगा दिया। अब परफेक्ट में हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन और आई एन जी, फिर से वही सिंस और फॉर। फ्यूचर में भी विल शैल, विल बी और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वही करवाऊँगा। आई विल नॉट टीच यू एवरीथिंग, राइट, जो कि आपको नहीं भी आएगा एग्जाम में, मैं आपको वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, राइट। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ टेंसेस। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स। कहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आप अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हो। जैसे मैं ब्रश करता हूँ, ये मेरी हैबिट है, राइट, तो हैबिट को एक्सप्रेस करेगा। अब दूसरा ये जो है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस रूटीन, जो आपका डेली रूटीन है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो वो क्या है, आपकी रूटीन है। तो जब भी रूटीन की बात की जाती है तो वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाती है। जर्नल ट्रूथ्स हो गए, राइट। अब जर्नल ट्रूथ्स में क्या, आई वुड से जर्नल ट्रूथ्स जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 are 4, 2 and 2 are 4, राइट। एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, राइट। यूनिवर्सल फैक्ट्स में क्या हो गया, राइट, यूनिवर्सल फैक्ट्स में हो गया जैसे कि मान के चलते हैं सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, दैट कैन बी चेंज्ड। उसके बाद शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आई वुड से मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। जब भी फ्यूचर में कोई इवेंट शेड्यूल्ड है, स्केड्यूल्ड है, राइट, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि शेड्यूल होता है या स्केड्यूल्ड होता है, राइट। तो शेड्यूल भी होता है और स्केड्यूल्ड भी होता है, बस इसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। ब्रिटिश में आप शेड्यूल बोलते हो और अमेरिकन में स्केड्यूल बोलते हैं, राइट। तो जब आपका कोई भी इवेंट फ्यूचर के लिए स्केड्यूल्ड है, राइट, तो वहाँ पे आप फ्यूचर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आई गो मंडे टुमारो, आई गो टू शिमला टुमारो। सो ये मेरा शेड्यूल्ड एक्शन है कि मैं कल शिमला जाऊँगा, तो यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बता सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट बिकॉज इट डज नॉट टॉक अबाउट द डेफिनेट और फिक्स टाइम, राइट। ये क्या करता है, ये जो है आपका फिक्स्ड और डेफिनेट टाइम के बारे में नहीं बताता है। इट टेल्स अबाउट द रेगुलर एक्शंस, राइट, ये आपके रेगुलर एक्शंस और परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बताता है, राइट। आइए इसके स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जब आप बात करते हो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान के चलते कोई आपका नाउन है, जैसे चेयर है, राइट। अगर आप इसमें एस लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है, चेयर्स, ये प्लूरल बन गया, राइट। चेयर सिंगुलर हुआ, चेयर को जब आपने एस लगाया तो वो प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो, जैसे यहाँ पे एस और ई एस लिखा है, राइट, वर्ब के साथ, तो एस और ई एस कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। अब वर्ब सिंगुलर कब होती है, वर्ब सिंगुलर तब होती है जब आप किसी भी एक्शन में एस और ई एस ऐड करते हो। जैसे मैंने बोला गो, तो इसमें लगा दिया, मान के चलते हमने गोस, तो ये क्या हो गई, सिंगुलर। गो क्या था, प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी
और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, राइट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हुए, जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम हो गया, एनी नेम, तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से आ गए, तो इसमें हो गया आई, यू, वी, दे, जो प्लूरल है, बॉयज़ गर्ल्स, वो आपका प्लूरल हो गया। तो उनके बाद आप यहाँ पे आपको कोई इज़मार कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस आपको जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होगी, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आपकी आएगी, राइट। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट की कितनी फॉर्म्स होती हैं, किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे मान के चलते हैं गो ही ले लिया, राइट, गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म्स हो गई जो हमने स्कूल में पढ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, फोर्थ होती है आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म, जब आप वहाँ पे ING यूज़ करते हो, तो हो गया गोइंग। अब फिफ्थ कब होती है, जब आप उसमें एस और एस ऐड करते हो, तो वो आपकी सिंगुलर होगी, जैसे आपने बोला गोस, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, राइट। तो ये आपकी 5 फॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो हमें ये वाली फॉर्म चाहिए और एक ये वाली फॉर्म चाहिए, प्लूरल के लिए ये चाहिए और सिंगुलर के लिए ये वाली चाहिए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मतलब एस और एस के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ही, शी, इट, राम, दे, द बॉय, अ टीचर के साथ आप एस और एस लगाओगे वर्ब में, और अगर ये वाले सब्जेक्ट आपके सामने आ रहे हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज़ करोगे। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, राइट। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, future to the okay, fill in the blanks, right? Hard subject verb scheduled future. The flight to get Delhi dash at 7:30 p.m. tomorrow, right? So we dash to reach the airport by 6 p.m. right? तो इसका क्या होगा, the flight to Delhi leaves at 7:30 p.m. tomorrow, so we have to reach airport by 6 p.m. राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दूसरे एरर के बारे में। द कमिटी मीट एवरी मंडे टू डिस्कस the issue, but the members does not always agree on the decision. Identify parts which error. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ये सेकंड वाला, राइट। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे गलती है, कौन से पार्ट में है। द कमिटी मीट, राइट, द कमिटी मीट एवरी मंडे टू डिस्कस द इशू, बट द members right, the members do not always agree on the decision, right। वैसे मैंने आपको बहुत सारा हिंट दे दी है, बार बार पढ़ के वर्ड्स को स्ट्रेस करके, राइट। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, राइट। सो नीदर द मैनेजर नॉर, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लाओगे, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, राइट। तो तीसरा क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स इज अवेयर ऑफ न्यू पॉलिसी दैट कम इनटू इफेक्ट नेक्स्ट मंथ। फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट। द टीचर ऑलवेज डैश हिज स्टूडेंट एंड नेवर पार्शियलिटी, राइट। तो यहाँ पे मोटिवेट शो, मोटिवेट शो, मोटिवेटेड शोड, मोटिवेटिंग शोइंग, राइट। तो ये आपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी है, एरर स्पॉटिंग का है। स्केयरली एनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट द प्रोफेसर एक्सप्लेन इन एवरी लेक्चर। सो आई होप आप ये नेक्स्ट क्लास में अपना होमवर्क करके आओगे। MCQ है, बहुत इजी है, राइट। ऑयल मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला ये रूल यहाँ पे लग जाएगा। एरर स्पॉटिंग में द गंगा, मैंने बताया कि जो सिंगुलर है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाइए, राइट। तो द गंगा राइजेस इन हिमालय, राइट।
सो शेड्यूल्ड प्लस मिक्स हैबिट, राइट। माई ब्रदर, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड्स आ जाएगा। मैंने आपको कुछ जो पीछे होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करना है आप लोगों ने, राइट। माई ब्रदर रीड्स अ नोवेल एवरी मंथ एंड द बुक डैश नेक्स्ट वीक, राइट। द न्यू बुक रिलीजेज आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो एडवांस फिलिंग द ब्लैंक्स है, एवरी सिटीजन, राइट, हैज़ द राइट टू वोट बट नॉट एवरी वन ट्राइज इट रिस्पॉन्सिबली, राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप करके आएंगे, राइट। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन, कीप प्रिपेयरिंग।